साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया था, और सहाबा किराम का ये मामूल था, ये जहन में रखिएगा, कि जब मदीना आलिया में मुनाफिकीन का फितना आम हुआ और ये पता चलाना मुश्किल हो गया, सहाबा किराम को इस बात में मुश्किल पेश आती कि इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है और मुनाफिकीन का तबका कौन है। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, उसका तर्जुमा एक जुमले में सुन लीजिए। वो फरमाते हैं कि हमें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने यह खबर दी थी कि मोमिन वो है जो अली का जिक्र सुनकर खुशहाल हो जाता है, और मुनाफिक और बगीज वो है जो अली का जिक्र सुनकर माथे पर मलाल ले आता है। तो हमें इस बात का पता चलाने में जब मुश्किल होती कि इनमें सच्चे मुसलमान कौन है, मुनाफिकीन के कौन लोग शामिल हैं, तो हम मौला अली का जिक्र छेड़ते, जिनके चेहरे खिल उठते पता चल जाता कि हुजूर की हदीस के रूह से ये पक्के मोमिन हैं, और जिनके माथों पे मलाल आ जाता पता चल जाता कि ये दीन इस्लाम के दुश्मन हैं। इसलिए उस दिन से आज के दिन तक ये मामूल है हमारा कि जब भी हम मौला अली का जिक्र सुनते हैं, करते हैं, तो हमारे चेहरे खिल उठते हैं। बहरहाल कथा मैंने पेश कर दिया, मेरी हाजिरी का आखिरी कथा इस नियत और दुआ के साथ कि घर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ, अल्लाह कबूल फरमा ले तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। सरकार की बारगाह से खैरात मिल जाए, अहलुल्लाह की बारगाह से खैरात मिल जाए। और पूरी हाजिरी में क्योंकि पंजाबी का मैंने कोई कथा या शेर नहीं पढ़ा, तो मेरा दिल है कि अपनी माँ बोली यानी पंजाबी में भी एक कथा मौला कायनात की बारगाह में पेश कर दूं। आज के दौर में बहुत सारे लोग अली पाक की मोहब्बत का दावा करते हैं, बड़े अजीबो गरीब रूप बहरूप बनाए फिरते हैं, और वो कहते हैं कि हम मौला अली के मलंग हैं। मैं आपको 4 मिसरे पंजाबी के पेश करता हुआ मलंगों की निशानी बता देता हूँ कि मेरे मौला के असली मलंग कौन से हैं, दावा किन को ज़ेब देता है। सुनिए, पंजाबी का सादा लहजा है, लेकिन मेरी बात पहुंचेगी इंतहाई इख्तिसार से। 3-4 मिसरे। कदी ते सौरे ते कदी ते पेके। ये दुनियावी तमसक है, लेकिन मेरा पैगाम जो मैं कहना चाहूंगा आप उस पर नजर रखिएगा। कदी ते सौरे ते कदी ते पीके, ना रोज थां ते मत्था टेके। अली दा ओ है गुलाम लोगो जो अपनी बाले ते अपनी सेके। मौला अली का जो गुलाम होता है ना मलंग, उसकी पहली निशानी ये कि वो गैरतमंद होता है, वो हर जगह माथा नहीं रगड़ता जाके। हाफिज साहब, ये क्योंकि बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा पंजाबी का फैज ये है कि इसमें बड़े बड़े कीमती हमें मुहावरे और जुमले ऐसे मिल जाते हैं कि जिसमें एक एक जुमले में पूरी पूरी फिलॉसफी कैद की होती है हमारे। कदी ते सौरे ते कदी ते पेके, ना रोज थां ते मत्था टेके। अली दा ओ है गुलाम लोगो जो अपनी बाले ते अपनी सेके, जो अपनी बाले ते मुश्किल कुशा नू सुनाते सही, मुश्किल हल ना करे ते मैं झूठा। मेरे मौला दे आसरे ते टोर बेड़ी, तेरी बेड़ी न तरे ते मैं झूठा। ते डोर अली दे हाथ फड़ा ते सही, तेरी गुड्डी न चढ़े ते मैं झूठा। ते अंबर हशर नू अली दा ना सुन के ते इथों दोजख न डरे ते मैं झूठा। मैं अपनी बात को बिल्कुल वाइंड अप की तरफ लेके जा रहा हूं। इमरान भाई और रेहान भाई, ये आखिरी किताब दोनों की तरफ से, इसलिए कि आपकी फहरिस्त में बानियान में तो आपका नाम लिखा हुआ है। सरकार के सना पेश करने और उनकी आल से मोहब्बत करने वाले और अहलुल्लाह की बारगाह से मोहब्बत करने वाले लोगों की फहरिस्त में आपका नाम जली हरूफ में लिखा जाए। घर वालों की तरफ से, तैयब नवाज साहब की तरफ से, कि जिथे रंग होण उथों पल्लू रंग लेना चाहिए। हजूर ख्वाजा अजमेर की बारगाह में मैं ये अपना अकीदतनामा पेश कर रहा हूं। जिथे रंग होण, शर्त सिर्फ यही है जो मैं पहला टुकड़ा कह रहा हूं, जिथे जेली रंग नहीं, कच्चे रंगों की बात नहीं कर रहा। वो मियां साहब ने, हाफिज साहब ने कि कच्चे रंग ललारी वाले लहंदे चढ़ते रहते, जिन्हों पक्का रंग चढ़ जाता है ना, फिर सारी उम्र तो उन्होंने बन के रहता है। कच्चे रंगों वाले बाबू की बात नहीं कर रहा मैं, जिनके रंग अपने ही रोज बदलते रहते हैं, उनके अपने रंग ढंग का दुनिया को पता नहीं चलता। हम उन बाबों की बात करते हैं जो कहीं ख्वाजा नजर आते हैं, कहीं दाता नजर आते हैं, कहीं फरीद नजर आते हैं, कहीं निजाम नजर आते हैं, कहीं मियां मीर नजर आते हैं, कहीं सखी सरवर नजर आते हैं, कहीं बुल्ले शाह नजर आते हैं,
और कहीं वो और दीगर बंदगाने खुदा की मोहब्बत बांटते नजर आते हैं। हमें इन बाबों से शगफ है और हम इन असली सच्ची और सुच्चे बाबों की तलाश में रहते हैं। बाकी जो फनकार हैं जिनके अपने रंग जो हैं वो खुद रोज उतरते रोज चढ़ते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मौजू सुनिए, बात सिमट देती है कि जिथे रंग होन उथों पल्लू रंग लेना चाहिए ते वलियां तो जिंदगी दा ढंग लेना चाहिए। जो पैगाम है वो इस पे नजर रखें, जिथे रंग हो उथों पल्लू रंग लेना चाहिए। वलियां तो जिंदगी दा ढंग लेना चाहिए ते जिन्ना उत्ते अल्लाह दी अता होवे बेलिया उन्हां दे दवारे तो भी मंग लेना चाहिए। जिन्ना उत्ते अल्लाह दी अता होवे बेलिया उन्हां दे दवारे तो भी मंग लेना चाहिए। अल्लाह हमें मांगने का सलीका अता फरमाए और जिसको मांगने का सलीका आ जाए, तारीख ने आज तक ये बताया है कि जिस साइल को, जिस फकीर को सदा लगाने का तरीका आ गया वो कभी सखी की बारगाह से खाली झोली मोड़ा ही नहीं। अल्लाह हमारी झोलियों को मामूर फरमाए। भाई इमरान साहब, रेहान साहब, इनके अहले खाना, इनके बच्चों और इनकी शरीका हाय आयात की आज की ये हाजिरी और नौकरी अल्लाह कबूल फरमाए। तैयब नवाज साहब की तरफ से जो निगरानी की आदत और जो मोहब्बत शफकत हमें मिली, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी आल औलाद की खैर फरमाए और अहले खाना के माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, उनके मामू के लिए ये बज़्म सजी, अल्लाह उनको जन्नत में आला नेमतें अता फरमाए। आइए आखिरी हाजिरी की तरफ पढ़ते हैं। फ़ख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का तारुफ और फ़न्ने नात खानी में पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत के बुलंद मकाम पर फाइज फरमाया, उसी फहरिस्त का एक खूबसूरत नाम जनाबे हाफिज अलहाज हकीम मरगूब अहमद हमदानी साहब। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं, बारगाह नाज में नजराना अकीदत पेश करें। हाफिज साहब